नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। चारा घोटाले में कई सालों की जेल काटकर आए लालू यादव के ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए ही साधा है निशाना। जी हां, जिस तरीके से बिहार की ज्यादातर सीटों को लगातार अपने खेमे में करने के लिए आरजेडी के नेता और खुद आरजेडी के सुप्रीमो लगातार आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो भी एक विशेष समुदाय को लेकर, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि चारा खाने वाले नेता कह रहे हैं कि एसटी ओबीसी को मिला पूरा आरक्षण छीनकर हम मुसलमानों को दे देंगे या फिर उन्हें जो है यानी कि मुस्लिमों को यह आरक्षण दे देना चाहिए। यह बड़ी बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कही गई है। और वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव के नाम का कोई जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं किया गया। दरअसल जिस तरीके से लगातार तुष्टीकरण की राजनीति आज पूरे देश में दिखाई दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने के लिए हर पार्टी जो है वो अपना खुला प्रयास कर रही है, जहां कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी कई इसी तरीके की बात सामने आई है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं के ऊपर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव पर मुसलमानों को आरक्षण देने और उनके बयान पर हमला बोला है। लालू यादव का बिना नाम लिए पीएम मोदी ने उन्हें जानवरों का चारा खाने वाला नेता के रूप में संबोधित किया है और यह तक कह दिया है कि जानवरों का चारा खाने वाले आज। साथियों, कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे उनके सागरित और इनकी बेशर्मी देखो। वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण, जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अभी अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही वोट बैंक, उसी के सहारे वो अपने सांस गिन रहे हैं। बाकी तो उनका सब खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। बारी बारी से सब छोड़ करके भाग गए। बताइए साथियों,
मोदी तो इतने दिनों से सिर्फ यही कह रहा था कि ये आपके हक में से कुछ हिस्सा काटकर धर्म के आधार पर बांट देंगे। लेकिन इनकी साजिश तो और गहरी है। ये लोग अब डंके की चोट पर कह रहे हैं, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा आरक्षण ये मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। मैं जरा आपसे पूछ रहा हूं भाइयों, ये धार की धरती है, ये राजा भोज की धरती है। आप मुझे बताइए, ये जो इंडी अलायंस वाले, कांग्रेस वाले और उनके चट्टे बट्टे ये जो खेल कर रहे हैं, क्या आपको ये मंजूर है क्या? सबके सब मुझे हाथ ऊपर करके बताइए, मंजूर है क्या? आप इसको मंजूरी दे सकते हैं क्या? ये आपके हकों को लूटना चाहते हैं। ऐसे लोगों का जमानत जब्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनको हमेशा हमेशा राजनीतिक जीवन से दूर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो बाबा साहब को मंजूर नहीं था, जिसका बाबा साहब ने अपने युग में विरोध किया था, क्या आप उसका विरोध करेंगे? इस बार ये कांग्रेस और उनके सब साथियों को चुन चुन करके राजनीति में साफ कर देना, ये बाबा साहब आंबेडकर को बड़ी श्रद्धांजलि होगी। एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ लालू यादव के ऊपर बयान देकर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पूरे इंडिया गठबंधन, जी हाँ, वही गठबंधन जो आज देश को बचाने की बात कर रहा है, एक बढ़िया सरकार देने की लगातार बातें की जा रही हैं, कवायद की जा रही है, और वही इन्हीं पार्टियों के मैनिफेस्टो जो हैं वो कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। और इसी गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक कहा है कि इंडिया गठबंधन के एक सहयोगी दल के पार हो गए तो अब 400 बोल रहे हैं, चलेगा, पार हो गए। कल सर अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर एनडीए अलायंस की सरकार आएगी तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ, जंगल राज हो जाएगा। भड़का रहे हैं, भड़काने आए थे। डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदाय के लोगों को छोड़कर मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर लालू यादव ने पलटवार करके कहा है कि पीएम मोदी हमसे बड़े ओबीसी नहीं है। इसके साथ ही लालू यादव ने अपने बयान पर सफाई भी दी है। लालू यादव ने कहा कि उनके कहने का मतलब मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने यह तक कहा कि आज एक तरफ जो है वो सिर्फ एक पक्ष की बात जो है वो आरजेडी कर रही है, किस तरीके से तुष्टीकरण हो रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के ऊपर भी निशाना साधा कि जो राहुल गांधी देश को एक ही गड़ी में ले जाने की बात करते हैं, कहते हैं कि हम धर्म जाति से ऊपर उठकर जो है वो राजनीति करना चाहते हैं, देश का विकास करना चाहते हैं,
हैं, पर वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इन तमाम चीजों को गिनवाते हुए कहा कि साथियों कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज उनके साथ बड़े बड़े सहयोगी दल ने इंडी गठबंधन के इरादों पर जो है वो मोहर लगा दी है। जिस तरीके से ना ही इंडी गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के द्वारा जिस तरीके से मैनिफेस्टो लाया गया है, अगर सीपीआईएम जैसी पार्टियां अपनी सत्ता यानी कि इंडिया सरकार बनने के बाद ये तक कह रही हैं कि हम धारा 370 लगवा देंगे या फिर इसी के साथ परमाणु बमों को लेकर किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो इन लोगों के मैनिफेस्टो में लिखी गई हैं, तो वही इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जब इंडी गठबंधन एक दूसरे के मैनिफेस्टो पर सवाल नहीं उठा रहा है, तो इस पर ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज इंडी गठबंधन जब एक दूसरे के मैनिफेस्टो पर नहीं बात कर रहा है तो आज इनके इरादे क्या है, इन पर मोहर जो है वो लग चुकी है। वहीं देखिए पीएम मोदी ने कहा कि उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में थे और जिनको अदालत ने सजा दी, कोर्ट ने सजा काट चुके सुप्रीम कोर्ट में अपने लंबे समय तक अपने भ्रष्टाचारों को गिनवाने वाले और वही नेता जिनकी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं देखी, यानी कि उनकी बेशर्मी देखो कि आज वो अभी जमानत पर बाहर आए हैं, तबीयत खराब होने के कारण वो जेल में बंद थे और अब अगर बाहर आए हैं तो वो आज भी गुनहगार हैं, क्योंकि अगर वो बाहर आए हैं तो वो तबीयत खराब होने के कारण जेल से बाहर हैं और अदालत ने उनको बोलने से मना किया है। पर ये कांग्रेस वाले इतने ज्यादा गिर गए हैं कि उनके माथे पर बिठाकर नाच रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइलेंट शब्दों में राहुल गांधी के ऊपर ये बड़ा हमला बोल रहे हैं कि एक तरफ गठबंधन के ही नेता किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और इन तमाम चीजों पर आज कांग्रेस किस तरीके से चुप है। वहीं उन्होंने कहा कि मुसलमानों के आरक्षण मिलना चाहिए और सिर्फ आरक्षण ही नहीं बल्कि उनका कहना है कि मुसलमानों को ही आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हमें आरक्षण देना है तो हमें लोगों की स्थिति को देखकर उन्हें आरक्षण देना चाहिए, ना कि धर्म जाति को देखकर आरक्षण जो है वो जनता को देना चाहिए। देखिए आरक्षण का मुद्दा जो है वो कई बार उठा चुके हैं राहुल गांधी, जो ये कहते हैं कि देश में ओबीसी की हालत काफी ज्यादा खराब है, ओबीसी समाज के ऊपर प्रधानमंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं, पर बावजूद इसके तमाम राजनीतिक पार्टियां आज सिर्फ और सिर्फ देश को एक धर्म की डोर में बांधना चाहती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सिर्फ धर्म और जाति के ऊपर राजनीति करता हुआ दिखाई दे रहा है गठबंधन। जिस तरीके की बातें आज विपक्ष की पार्टियों के द्वारा की जा रही हैं, जहां एक तरफ बिहार में जातिवाद काफी ज्यादा है, क्योंकि पिछले दिनों भी जब बिहार में जातीय जनगणना कराई गई आरजेडी और जेडीयू की सरकार के द्वारा, उस समय पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बिहार में हुई जातीय जनगणना का काफी ज्यादा विरोध जो है वो किया था। पर बावजूद इसके आज भी आरजेडी इसी बात पर जो है वो तय करके बैठी है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पूरे देश में जो है वो जातीय जनगणना कराएंगे, और इसी बात को लेकर लगातार राहुल गांधी भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका विरोध भी कई जगहों पर हुआ है कि अगर देश का विकास करना है तो जाति पाति से ऊपर उठकर जो है वो राजनेताओं को देखना पड़ेगा। क्या देखना अहम रहेगा कि क्या 4 तारीख को जब रिजल्ट लोकसभा के आएंगे तो आखिरकार जनता का भरोसा आखिरकार किस तरफ रहने वाला है। क्या वो मोदी सरकार पर फिर एक बार भरोसा करेंगे जो देश को आगे ले जाने की बात कर रही है, जो ये कह रहे हैं कि जो काम हमने 10 सालों में नहीं किए और भारत को जो है वो विकसित देशों में ले जाकर रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ गठबंधन का ये कहना है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, गरीब और निचले समाज को जो है वो इस सरकार के द्वारा दबाया जा रहा है और इन तमाम चीजों को हम बदलना चाहते हैं। 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है और अभी सिर्फ देश में 3 चरण के चुनाव हुए हैं, 4था चरण जो है वो जल्द ही होने वाला है और उससे पहले लगातार माहौल जो है वो काफी ज्यादा गर्म होता दिखाई दे रहा है राजनीति में, क्योंकि अब एक के बाद एक छोटे बड़े बयान को लेकर पार्टियां एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा हमलावर दिखाई दे रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर एक नेता को जवाब देते हुए
दिखाई दे रहे हैं अपनी इन चुनावी सभाओं में, चाहे फिर वो राहुल गांधी के अंकल सैम पित्रोदा हो या राहुल गांधी के बयान हो या फिर आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव के द्वारा सिर्फ एक विशेष समुदाय को आरक्षण देने की बात हो। आज हर किसी के ऊपर हमलावर और देश को आगाह करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।